ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जिस आज़ादी से मना रहे हैं वो हमारे भारत के वीरों का और उनके हौसलों का ही परिणाम है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई और अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये साल था 1942। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेकर आज़ादी देने के नाम पर अंग्रेजी सरकार ने फिर से धोखा दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति का आह्वान किया। 11 अगस्त के दिन बिहार के 7 युवा पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के बुलंद इरादे से निकले। ये युवा कोई बड़ी उम्र के नहीं थे, कोई 14 वर्ष, कोई 15 वर्ष और कोई 16 वर्ष की छोटी छोटी उम्र के थे। कोई हाई स्कूल में था तो कोई इंटर में। 14 वर्षीय देवीपत चौधरी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। देवीपत जब अपने 6 साथियों के साथ पटना सचिवालय की ओर बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा और ढेरों गोलियां चला डाली। 12-13 राउंड ये गोलियां चलती रहीं, पर ये युवा क्रांतिकारी रुकने वाले कहाँ थे। देवीपत तिरंगा लिए आगे बढ़े और पुलिस की गोली से जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। देवीपत के गिरते ही तिरंगा पटना जिले के ही राम गोविंद ने थाम लिया। गोली लगी और ये भी जा पड़े, मगर तिरंगा नहीं झुका। तिरंगे को आगे बढ़ रामानंद सिंह ने पकड़ा। रामानंद भी पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। अब तिरंगे के सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह के कंधों पर थी। ये सारी गोलियां पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. ऑर्थर के आदेश पर चलाई जा रही थी। पुलिस के अंधाधुंध गोलियों के शिकार एक के बाद एक युवा क्रांतिकारी हो रहे थे, मगर अंग्रेजी हुकूमत के दमन के आगे न तिरंगा झुका, न शहादत की राह में बाकी बचे इरादों में ही कोई कमी आई। राजेंद्र सिंह भी गोली के शिकार हो गए। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस का दमन चक्र बढ़ता गया, लेकिन उससे बेपरवाह जगपति कुमार और सतीश झा एक एक कर उस तिरंगे को हाथों में लिए आगे बढ़ते गए और तिरंगे की सम्मान की जिम्मेदारी उठाने लगे। लेकिन यहाँ भी गोलियां उनके सीने को छलनी कर गई। आखिरी बचे उमाकांत सिंह को यह तिरंगा सौंपकर शहीद हो गए। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, सवाल तिरंगे के सम्मान को बचाने का था, लेकिन गोली उमाकांत के हाथों को, पैरों को और सीने को छलनी करके निकल गई। लेकिन उमाकांत ने तिरंगे को अंतिम सांस छोड़ने से पहले बिहार सचिवालय पर लगा दिया था। इन क्रांतिकारियों का मकसद पूरा हो चुका था। अब तक गोलियों के रूप में अंग्रेजी पुलिस की बंदूकों से बरस रही बर्बरता को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब शर्मसार होने की घड़ी आ चुकी है। बर्बरता हार गई, साहस की जीत हुई।